हमरी नैया में पड़ोसी की लुगैया, ये तो एडल्ट फिल्म है। पापा, ये तो एडल्ट फिल्म है। आप अपने मोनू के साथ एडल्ट फिल्म देखेंगे पापा? देखो बेटा, क्या है कि ये 21वीं सदी का दौर है। इस दौर में बच्चे जितनी जल्दी सब कुछ सीख जाएं उतना अच्छा है। सब कुछ से मतलब पापा? सब कुछ से मतलब बेटा सब कुछ। समझ गए। लेकिन पापा, शास्त्रों में तो लिखा है कि औरत को ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए, तो फिर हम कैसे समझेंगे पापा? वेल सेड। औरत एक समंदर की तरह है, उसकी गहराई नापना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। लेकिन कम से कम उस समंदर में तैरना तो सीखना आना चाहिए। अगर तैरना सीख गए तो डूबेंगे तो नहीं। सही कहा पापा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। The number you have called is currently switched off. Please try again later. हेलो अंगूरी जी। हेलो अनीता जी। क्या बताऊं अंगूरी जी, विभू ने ना कल रात जितने दुनिया में बाप बेटे के गाने होते हैं सारे गा डाले, सारे। और यहाँ भी तो यही हाल लड्डू के भैया का है। आपको पता है, रात भर ऐसे पापा 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 ऐसे चिल्लाते रहे रात भर। बड़ी मुश्किल से सुलाए हैं हम उनको। सेम टू सेम अंगूरी जी, विभू को सुलाने में इतनी मशक्कत करनी पड़ी कि मैं आपको क्या बताऊं। और सुबह उठकर देखा तो विभू गायब। तो लड्डू के भैया भी तो गायब हैं सुबह से। मुझे तो लगता है कि दोनों के दोनों ना एक साथ ही हैं। पता नहीं कहाँ गए होंगे। हम तो कब से कॉल कर रहे हैं, लड्डू के भैया का तो मोबाइल भी बंद है। दोनों भाभी माओ को चरण स्पर्श। प्रणाम प्रणाम। आप खुश रहिए डुप्लीकेट सक्सेना जी। डुप्लीकेट, आई लाइक इट। भाई मैं वो डुप्लीकेट नहीं, एडवोकेट होता है। सही पकड़े हैं। हम कहाँ पूछ रहे हैं, आप लड्डू के भैया को कहीं देखे हैं का? अब सक्सेना जी, आपने कहीं विभू को देखा? एक्चुअली दोनों बाप बेटे जो हैं वो एक सिनेमा हॉल में मॉर्निंग शो में चल रही एक बहुत ही बोल्ड फिल्म का लुत्फ उठा रहे हैं। What? दोनों फिल्म देखने गए हैं। अंगूरी जी सिर्फ फिल्म नहीं देख रहे हैं, वो बोल्ड फिल्म देख रहे हैं। मतलब कैसे समझाऊं, अश्लील फिल्म देख रहे हैं। अश्लील फिल्म देखने गए हैं। अश्लील फिल्म, आई लाइक इट। आने तो विभू को, उसकी तो खैर नहीं आज। आने दीजिए लड्डू के भैया को भी। हम भी आज उनका ना ऐसे जम कर क्लास लेंगे। बे तुम्हारा के सारे शर्म ना आ रही, मतलब कहूँ जाने को ना मिलो तो थाने ही में घुस आए, कमर मटका मटका के नाच रहे थे। तुम्हारे बाप को थानो है। दरोगा जी जी गए। दरोगा जी गाना क्यों बंद कर दिए? प्यार करना गुनाह थोड़ी होवे। दरोगा जी, आप भी तो अपनी प्रेग्नेंट बीवी से रोमांस करते हैं गए? अरे बकवास ना कर, तेरे जैसे लफंडर ना है। बीबी के साथ रोमांस करते हैं तो घर में जाके करते हैं, बेडरूम में करते हैं, ऐसे खुले में ना घूमते हैं, थाने में आके रायतों ना फैलाते हैं। दरोगा जी कसम खा के कह रही हूँ, हम तीनों से गलती हो गई, माफ कर दो। दरोगा जी 100-200 रुपए लेके मामला रफा दफा कर दियो ना। 5,000 रुपया लगेंगे। कैसी बातें कर रहे हो दरोगा जी? 5,000 रुपए देखे हुए तो कसम से कह रही हूँ जमाना बीत गया। 5,000 टू मच, प्लीज 500 ले लीजिए दरोगा जी। 4,000। ठीक है दरोगा जी, ना आपकी ना हमारी 600 रुपए ले लो। हाँ। 2,000 रुपये से सारे 1 रुपया कम ना लगेगा। मुंह बंद कर। अच्छा 1 मिनट रुको, 1 मिनट। देख कितने। एक्सक्यूज मी, कूल डाउन बेबी। तेरे पास कितने? कितने सारे?
200 दिखा तेरे दो, मेरे पास 100 है भैया। मेरे पास भी 200 ही हैं। ठीक है जी जी। कर ले साइड में को आ जा। हेलो शुक्ला सिस्टर्स। क्या कह रहे बेबी? बात ये आ गई कि हमारे पास से 500 रुपये आ गए। अगर आप हमें 1500 रुपये शुल्क दे देती तो काम बन जाता। दे देंगे। हाँ, दे देंगे। ये पल भी कितने यादगार है पापा। एक बाप अपने बेटे को जाम बनाकर दे रहा है। दुनिया के किसी भी बाप ने ऐसा ना किया होगा, कम से कम कानपुर में तो नहीं। तो बड़ा क्या है कि मैं इस बाप बेटे के रिश्ते को एक अलग नजर से देखता हूं। किस नजर से पापा? तो बेटा, मेरा हमेशा से ये ख्वाब रहा है कि जब मेरा बेटा हो तो मेरी उसके साथ दोस्ती हो, दोस्ती का रिश्ता हो, ताकि वो अपनी फीलिंग्स, अपने ख्यालात मेरे साथ शेयर कर सके और मैं अपनी फीलिंग्स, अपने ख्यालात उसके साथ शेयर कर सकूं। वाह, आप एक आदर्श पिता है पापा। अगर हर पिता आप ही की तरह सोचने लगे तो बाप बेटे का रिश्ता इस दुनिया में एक अलग ही मकाम पर पहुंच जाएगा। तो बेटा, दुनिया को तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इस बाप बेटे के रिश्ते को जेन्युइनली एक अलग मुकाम पे लेके जाना चाहता हूं, ताकि लोग कहें कि बाप हो तो ऐसा हो। हम भी आपको एक आदर्श बेटे की तरह बन के दिखाएंगे। Of course, I'm proud of you, my son. I'm proud of you. थैंक यू पापा। पापा, अभी अभी आपने कहा कि हम अपने विचार खुलकर आपके समक्ष प्रस्तुत करें। Of course, तुम हमारे साथ कुछ भी शेयर कर सकते हो, यहाँ तक कि अगर तुम्हें कोई गुप्त रोग भी है तो तुम हमें बता सकते हो। You can tell me. तुम एक बाप को उसके बेटे से जुदा नहीं कर सकती। वो तुम्हारे बेटे नहीं है। अगर तुम्हें बाप बनने की इतनी उचाट मच रही है ना, तो मैं माँ बनने के लिए तैयार हूँ। रेडी। रेनू, जो बेटा तुम मुझे दोगी उसमें वो बात नहीं होगी। अच्छा, ऐसे कौन से लाल लटक रहे हैं तिवारी जी में जो मेरे बेटे में नहीं होंगे? जो बेटा तुम मुझे दोगी उससे मेरा खून का रिश्ता होगा, लेकिन मोनू बेटे से मेरा रूह का रिश्ता है। पानी सर के ऊपर चला गया है लेटू के भैया। अब हम आपका ही नाटक ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाटक? कैसा नाटक? वही नाटक जो अभी आप भरभूति जी के साथ नीचे कर रहे थे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या पगली? बाप बेटे का प्यार तुम्हें नाटक लग रहा है? हम तुम्हारी कसम खा के कहते हैं कि हम अपने पापा श्री भभूति नारायण मिश्रा से बहुत बहुत प्यार करते हैं। ओह गॉड, तुम्हारी हरकतों को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों में कोई और ही रिश्ता है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कहना ये चाहती हूँ कि तुम्हारे इस रिश्ते की आड़ में कोई और रिश्ता तो नहीं पनप रहा है। 377 वाले शर्मा जी ने चीनी मंगवाई है। गेट आउट। सुन लिया? अब समझ में आया कौन से रिश्ते की बात हो रही है? आप बेटे के रिश्ते पे कीचड़ उछालते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हम तो सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं हम। लेकिन आपको पता है कानपुर में सारे लोग आपका और भरभूति जी का मजाक उड़ा रहे हैं। हंस रहा है तो हंसे, मजाक उड़ा रहा है तो उड़ाए। इससे हम बाप बेटों को कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हटो, हमें हमारे पापा श्री के पास जाने दो। पापा पापा नहीं 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 मिलने देंगे आपको, उनसे बिल्कुल नहीं मिलने देंगे। ऐसा जुल्म ना करो पगली, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। हम अपने पापा श्री भभूति नारायण मिश्रा से बहुत प्यार करते हैं। हमसे मिलने तो नहीं तो हम जिंदा ना रह पाएंगे। ऐसे नहीं मानेगा ना, ऐसे नहीं मानेगा तुम, ऐसे नहीं मानेगा, नहीं मानेगा तुम। अम्मा जी शांत हो जाइए ना अम्मा जी। अरे पापा बचाइए, अम्मा मैं मार रही है पापा।
मोटे, मेरे बेटे को क्यों मार रही है? काहरे नल्ले है? बड़ा आया बेटे वाला। Hey, he's my son. अगर तुमने इसको हाथ में लगाया ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझे? का अच्छा नहीं होगा, का अच्छा नहीं होगा। ये ले, का करेगा, बोल का करेगा। नहीं, नहीं, नहीं। हमारी बात कान खोल के सुन ले। अगर ये नाटक बंद नहीं किया ना तो यहाँ से उल्टा लटका के मारेंगे तुमको, समझा? अरे भाई, ऐसा ये सब का है लड्डू के भैया, का है इतने मोती लाल हो रहे हैं? वो इमोशनल होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। काहे ऐसे हो रहे हैं आप? I love you, my son. I love you too, पापा। I love you, my son. पापा, पापा। इन दोनों का कठिनाई हो सकता है, यही रहिए। अरे पापा, इसने फिर से दरवाजा बंद कर दिया। अब हम आपके पास कैसे आएंगे पापा? I love you, my boy. बेटा, तो मेरा बेटा है, बेटा है तो मेरा बच्चा है, मेरा जिगर है मेरा। पापा, हम वो जालिम दुनिया छोड़ आए हैं पापा, जहाँ बाप बेटे के प्यार की कोई अहमियत नहीं है। हाँ बेटा, मैं भी अपने बेटे के प्यार में उस मगरूर औरत को छोड़ आया हूँ जिसकी नजर में बाप बेटे के प्यार की कोई अहमियत नहीं है। चलो ना पापा, हम बाप बेटे दोनों मिलकर किसी नई दुनिया में चलते हैं। हाँ बेटा, चल, हम और तुम एक नई दुनिया बसाएंगे, बाप बेटे की दुनिया। प्रभु, अरे ओह माय गॉड, हेलो अंगूरी जी। हाँ, हेलो अनीता जी। अरे अंगूरी जी, तिवारी जी भी भाग गए क्या? हाँ, हमको लगता है वो भाग गए। हम नींद में थे, कब खिसक गए पता ही नहीं चला। अरे मुझे भी तो पता नहीं चला विभू कब खिसक गया। लेकिन ये दोनों कहाँ गए होंगे? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा अंगूरी जी कहाँ गए होंगे। दिया अनीता जी, हमको तो लगता है ये दोनों शहर छोड़कर भाग गए होंगे। अरे नहीं अंगूरी जी, ऐसा मत बोलिए, कानपुर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे वो लोग। भगवान करे ऐसा ही हो अनीता जी, हमको तो बहुत ही डर लग रहा है। सच बताऊं अंगूरी जी, डर तो मुझे भी लग रहा है। एक काम करते हैं ना, पुलिस में कंप्लेन तो कर ही देते हैं। हाँ। अनीता जी, वो देखिए दारोगा जी आ रहे हैं। हापू सिंह जी, हापू सिंह जी सुनिए। अरे भाभी अंगूरी, गोरी मैम, गोरी मैम हाय। हेलो हापू सिंह जी। अरे आप लोग इतनी रात को जाग रही, मतलब हमें समझ में ना आ रही। कछु प्रॉब्लम हो गई कर रात को?
अरे हप्पू सिंह जी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कब प्रॉब्लम हो गई, कब बात हो गई? अब बात ही है ना दारोगा जी की इनके प्रभुति जी और हम रिलेटिव के भैया दोनों कहीं भाग गए हैं। भाग गए ससुर? कहाँ भाग गए? पता नहीं। तो हमारी जिंदगी को एक अलग ही मतलब अनोखो केस हो गो। हमने आज तक आदमी और औरत को भागनु सुनो है, जो ससुर पहली बार सुन रहे कि आदमी आदमी की संगे भाग गो। कुछ भी नहीं बोलिए, जाइए और उनको ढूंढिए बस। हप्पू सिंह जी प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, जल्दी जाकर उन दोनों को ढूंढ लीजिए, इससे पहले कि वो दोनों कानपुर से बाहर भाग जाएं। हाँ। अरे गोरी मैम, आपको हुक्म हमारी आंखों पे है, आप आदेश तो करो ससुर। हम बातों कर रहे जी दोनों कानपुर की सीमा के बाहर न जा पाएंगे, जो दरोगा हप्पू सिंह को बातों है। हप्पू सिंह जी, अगर आप यहाँ खड़े खड़े ऐसे बातें बनाएंगे ना, तो वो जरूर ही कानपुर की सीमा पार कर जाएंगे। हाँ, बातें बंद कीजिए, जस्ट गो। हैं? क्या कह रही हो? हप्पू सिंह जी खड़े मत रहिए, अंगूरी जी कह रही हैं जस्ट गो। ऐसे ही पकड़े हैं, जाइए ना जल्दी। हाउ हाउ समझ गए, इनसे कहो कछु ना बोलो, हम जा रहे हैं, आप टेंशन ना लियो, हम आपको फोन करेंगे। पापा, आपसे दूर रहने के बाद हमने जाना कि आपके बिना हमारा जीवन कितना अधूरा है। But I have the same feeling for you. जब मैं तुमसे दूर गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा जो कलेजा है वो छटक के दूर चला गया। I was missing you so much, my son. I was missing you so much. I too, पापा। लगता है तुम बाप बेटों में बहुत प्यार है, हैं? पर कौन है बे तू? आई, तेरी जात का पैदा मारू, हम लुटेरे हैं। आई, आई। तो यहाँ क्या करने आओ भाई? हे, सुन बे कच्चा बनिया, अगर बचानी अपने बाप की जान तो 20,000 रुपए दे दे। Don't worry, my son is a rich man. बहुत रईस आदमी है। 20,000 क्या? तुम्हारे मुंह मारेगा पूरे 40,000। 30,000 दे दो उन लोगों को, और ये मेरी जान खतरे में है। दे दो, शाबाश। जाइए, हम आपको फुटी कौड़ी नहीं है। तो क्या बकवास कर रहे हो बे? कनपट्टी बंदूक लगा रखी है इसने, मेरी जान खतरे में, बेटा पैसे देता उसको। तो हम क्या करें? हमने कह दिया ना हमारे पास पैसे नहीं है तो नहीं है। तो बड़ा घटिया आदमी है बे, तिजोरियां भरी हुई पैसों से तो 20,000 के लिए आनाकानी कर रहा है। अभी तो मरा जा रहा था, जज्बाती हो रहा था बे तू। देखिए पापा, हमारे पास आपको देने के जज्बात जरूर है, लेकिन पैसे नहीं है। कितना घटिया आदमी है बे, तू मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, तू है तेरे पे। आई, कसम पैदा करने वाले की, बहुत हो गया तुम लोगों का नाटक। हमें सिर्फ पैसे दो, हमें पैसे से मतलब है। आई, आई, आई। सुन बे, अगर तू अपने बेटे की जान बचाना चाहता है तो 500 दे दे, वरना तेरे बेटे की खोपड़ियां चुटकियों में उड़ जाएगी। जब इसने नहीं दिए तो मैं क्या दूं? उड़ा दो, खोपड़ियां उड़ा दो इसकी, आई डोंट केयर। अरे थैंक यू मलखान, थैंक यू टिल्लू। अन्नू, ये सब क्या यार? व्हाट इज दिस? ये सब आप दोनों को दिखाने के लिए कि आप दोनों कितने घटिया बाप बेटे हैं। और एक नंबर के मतलबी भी हैं दोनों। चलिए, हाँ लिट्टू के भैया, अब बहुत हो गया ये बाप बेटे का ड्रामा, चलिए। अरे दो कौड़ी के आपके, अरे आप दो कौड़ी के, अरे आए बाप बनने के लिए, हमारे बाप बनने के लिए 7 जन्म लेने पड़ेंगे आपको। मामा जी कहिए, कैसे हैं? पहचान तो गए ही हो, और जब से तुम पैसा लेने हो ना, तुम ढूंढे नहीं मिल लो। मनमोहन, तुम याद रखो, फिर बहुत गलत कर रहे हो, तुमका भोगे पड़ी। तुम भूल गए हो ना, तुम्हारा ड्रामा चल रहा है। अरे नहीं नहीं मामा जी, ऐसी बात नहीं, आपको कैसे भूल सकते? हाँ, आपको भूल जाए ऐसी तो औकात नहीं। अबे कल रामकली जिज्जी से बात हुई रही है, बता रहे ना, कह रहे ना, इस समय मनमोहन के कच्चा बनियान का धंधा बहुत चौकस चल रहा।
बता रहे हैं कि मोहल्ले के आधे से ज्यादा लौंडे तुमरे यहाँ से जांगिया खरीद खरीद पहन रहे हैं। जी बस ईश्वर की कृपा है मामा जी। ओफो, ईश्वर की कृपा है। अच्छा? भाई तुम तो बहुत बड़े भक्त हो ना। तुम 16 सोमवार के व्रत रहा तो तुम प्रदोष का व्रत रहो, तुम करवा चौथ का व्रत रहो। अब सब ईश्वर तुमका डायरेक्ट जाने लगे। वो दिन भूल गए तुम जब झकरकटी बस अड्डा में बैठे रहो और चना खरीद लेने रहो, वो पैसा देख लिए ना रहे। तब अन्नू अवस्थी मामा याद आ रहे तुमका है। हम अगर अपने दुकान बेच के तुमका पैसा न दे तो ये तुम्हारा कच्चा बनियान जो धंधा चल रहा है ना, सड़क में खीरा ककड़ी बेच रहे होते हो। जी जी बिल्कुल सही फरमाया मामा जी। जो कुछ भी है बस आप ही की बदौलत है। ओह माय गॉड। भाई क्या हुआ, बड़ी टेंस दिख रही हो? तुम्हें पता है अखबार में क्या लिखा है कि शहर में कच्चा बनियान गैंग सक्रिय हो गया है और वो रात के अंधेरे में लोगों की तिजोरियां लूट लेते हैं। तो हमें क्या चिंता यार, हमारी तिजोरी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो लूटा जा सके। वही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि कच्चा बनियान गैंग अगर तिजोरियों में कुछ नहीं मिलता तो घर वालों को पीट के चले जाते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है यार? जब तिजोरी खाली है तो घर वालों को क्यों मारते हैं ये लोग? बताओ भी, उन्हीं से पूछो, मुझे क्या पता है। मैं कहाँ जाके पूछूं? नहीं पूछ सकते ना। देखो तुम ना एक काम करो। क्या काम करूं? तुम ना किसी तरह भी 50 या 60 हजार रुपए का इंतजाम कर लो। मैं ये 50-60 हजार रुपए का इंतजाम क्यों करूं? अरे अगर हमारी तिजोरी में 50-60 हजार रुपए रहेंगे तो कम से कम वो कच्चा बनियान गैंग हमें पीट के नहीं जाएंगे। तुम कुछ पगला तो नहीं गई हो? मैं 50-60 हजार रुपए सिर्फ इसलिए जमा करके रखूं तिजोरी में कि वो कच्चा बनियान गैंग आए और हमें लूट के ले जाए? Are you mad? मार खाने से तो बच जाएंगे कम से कम। दरवाजे पे कोई आया है, खोलो। अरे अजीब आदमी है। उफ। यस। हेलो मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। हमारी कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो ओह अन्नू। अन्नू? Oh my God, आदिल! Yes. Please come inside. Oh my God, what a coincidence! Yes, what a pleasant surprise. मुझे पता ही नहीं था कि ये तुम्हारा घर है। By the way, nice house, हाँ? Thank you. और बताओ क्या कर रहे हो आजकल? मैं तो एक कंपनी में रिप्रेजेंटेटिव हूँ जो कि बालों का विग बनाती है। Oh nice. और तुम सुनाओ, शादी कर ली क्या तुमने? Of course, कुंवारी थोड़ी ना बैठी रहूंगी। किससे की शादी? विभू से। और किससे? कौन विभू? अरे विभू, डेट कर रही थी ना मैं विभू को कॉलेज के टाइम में। तुम्हारे सामने की तो बात है। या आई रिमेम्बर। उस टुकड़े के चक्कर में तुमने मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया था। यार तुम विभू को सुकड़ा क्यों कह रहे हो? हाँ मतलब थोड़ा पतला था लेकिन he is very handsome. भाई किससे हमारी तारीफें हो रही हैं? अरे विभू, मिलो आदिल से। हाय, व्हाट्स अप? अरे याद नहीं है, कॉलेज में मेरा सीनियर। Oh my God, you look the same. You look the same, you know. अच्छा तुम लोग गप्पे मारो, मैं आदिल के लिए कॉफी लेकर आती हूँ। तुम वही हो ना जिसने अनु को प्रपोज किया था? यप, लेकिन उसको उड़ा के तो तुम ले गए थे। उड़ा के ले गए मतलब? अनु ने मुझे प्रपोज किया था यार। She was in love with me. यप। कच्चा बनियान गिरोह ने कानपुर में तीसरी वारदात को अंजाम दो, लूटे पूरे 15 लाख रुपया। ओह माय गॉड। अरे बाप रे बाप, 15 लाख? कसम से कह रही हूँ भैया, इन भुतनी वालों की तो ऐश हो गई होगी। यार ये क्या है, कितने सॉलिड हैं। जो सामने वाली जो पार्टी है ना, वो इतनी डर जाती है कि डर के मारे पहले ही है ना तिजोरी खोल देती है इनके सामने। अबे तो तुम लोग इस बात का फायदा काहे नहीं उठाते हो बे? हम कैसे फायदा उठा सकते हैं? हमारे का रिश्तेदार लग रहे हैं आगे वो। अबे अखबार में जरा फोटो देखो, पूरे गैंग ने कच्चा बनियान पहन रखा है। लो। और पूरे गैंग ने नकाब पहन रखा है। और नकाब के पीछे कौन खड़ा है किसको क्या पता? यार
व्हाट डू यू मीन? क्या क्या कहने का क्या मतलब है आपका भैया? अबे बड़ा सिंपल सा मामला है। तुम लोग कच्छा बनियान पहनकर, नकाब पहनकर तुम लोग लोगों के घरों में घुसोगे, लूटपाट मचाओगे, लेकिन इस नकाब के पीछे कौन है किसको क्या पता? तुम लोग हो या कच्छा बनियान गैंग? वाह सेठ जी वाह, कसम से कह रही हूँ आपने तो बड़ा कमाल का आइडिया दे दिया यार। भैया बटन आइडिया तो कमाल की बात है गई यार। भैया तो बता, इसमें तो बड़ो कम रिस्क भी है और दूसरे के गर्म तवे पे हम रोटियां भी सेक लेंगे। भैया हम तो ना आज से प्लानिंग शुरू कर देते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो बे? दाढ़ी बढ़ गया है। सामान उठा लाओ जरा। मनमोहन कहाँ बे? अरे वेलकम 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 मामा जी, वेलकम। बैठिए बैठिए। अरे वाह भाई। अंगूरी, देखो पगली कौन आए हैं। मामा जी। अरे खुश रहो बेटा। प्रणाम करे मामा जी। भगवान करे तुम्हारे हर कमरा में 3-3 लड़का खेले, खूब दूधो ना हो पूतो फलो। काम मुश्किल है बेटा, लेकिन हमारा आशीर्वाद है होई हर कमरा में 3 लड़का खिलिए। बहुत दिनों बाद आना हुआ मामा जी। तुम तो बेटा बड़े दुखी हुई हो ना, हम जो आए नहीं ना, तुम्हारे डेंगू ही गए हुई, प्लेटलेट घट गए हुई है तुम्हारे। तुम तो सोच रहे हो चलो छुट्टी मिली, मामा गए नहीं फिक्र हुई गो, तुम पैसा सब अंदरे करे हो मामा का। तुमका क्या दिक्कत हो? तुम जाओ लपक के दुकान के कागज लेके आओ, हम चली। काहे चली मामा जी? नहीं रुक जाइए ना, काहे जा रहे हैं? हमका रुके नहीं, हम तुरंत जा रहे हैं, हमका इनसे संबंध नहीं रखे। अभी अभी तो आए, अभी अभी जाएंगे तो क्या करें बताओ? क्या करें? भुइयां छीली? तुम्हारे मकान की पुताई करी? ढोलक उठा लाओ बन्ना बन्नी गाई, नाची? क्या करी बताओ? यहाँ रुक के हम क्या करी? हमका तुमसे यार संबंधे नहीं रखे कि तुम दुकान के कागज उठा लाओ, हम जाई बस। माँ जी कहा है कि अगर दुकान के कागज ले आएंगे, दुकान आप ले लोगे, रोटी रोजी कैसे चलेगी बताइए? देखिए मामा जी, ऐसा क्या गलती हो गया लड्डू के भैया से, हाँ, कि आप उनसे उनका खोका हमरा मतलब है कि सांप ले रहे हैं। इनसे पूछो, जब हमसे दुकान लेने रहा है, हमसे कुछ वादा करें रहा है, बता बे क्यों नहीं बताता है? नाक सिकोड़े खड़ा है। नहीं हमको तो ये बताए रहे कि जो खोका है सांप आप ही दिए हैं लड्डू के भैया को। तुमका नहीं बताएंगे, आधी बतावत है आधी छुपावत है। ये हमसे कहन रहा है हमका मामा जी दुकान दिला दो, हम एमा कच्छा बनियान बेचा वो पहनब। और ये देख रही हो क्या करें? देखो जरा इनकी तरफ देखो। मतलब हम जौने कच्छा का अपन बाप समझ के पूजित है, बाबा समझ के पूजित है, कोई के ऊपर बेल्ट बांधे, कोई के ऊपर पैंट पहने, अंदर तड़प रहे हैं हमारे पिताजी, वो इनका नहीं दिखाई पड़ रहा। ऐसे आदमी से हम संबंध रख के क्या करी जो हमारे पुरखन की जायदाद बिल्कुल बिगाड़े है? बस शांत हो जाइए मामा जी, गुस्सा शांत कीजिए। मामा जी कहा है ना कि अगर हम कच्छा बनियान पहनेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना, मोहल्ले की औरतें वगैरह देखेंगी, क्या सोचेंगी हमारे बारे में बताइए? अच्छा नहीं लगा? हम पहने घूम रहे हैं खराब, तुमका बिटिया हम खराब लग रहे हैं? नहीं आप तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन एक तो सवाल पूछे का, आप ही केवल कच्छा बनियान ही काहे पहनते हैं? बेटा एमा एक बहुत बड़ा राज है। कच्छा में एक ऐसा सार है जो शरीफ आदमी के लिए हरिद्वार है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।